लास्ट वीक मैंने रेलवे स्टॉक पर वीडियो बनाई थी कि स्टॉक क्यों गिर रहा है और उसमें एक शॉकिंग डेटा दिखाया था कि कैसे आप लोगों को बिग इन्वेस्टर ने फंसाया है। वो वीडियो ये है और उसमें कमेंट आए कि सर ऐसी ही वीडियो हमें डिफेंस पर भी बता दीजिए, क्योंकि डिफेंस भी 40% अपने हाई से गिर चुका है। तो ऐसा ही एक शॉकिंग डेटा लेकर आया हूँ। जब ये वीडियो बनाई थी ना, तभी मैंने कहा था पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा, कैसे बिग इन्वेस्टर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो डेटा था इसमें, और आज वाले में भी मेरी कोशिश है आपको दिखाने की। क्योंकि अब आप कहोगे गिर गया तो वीडियो बना रही है, नहीं, अगर आप मुझे थोड़ा भी पुराना फॉलो करते होगे तो डिफेंस और रेलवे में पिछले 4 महीने से बोल थक गए। यहाँ तक कि स्मॉल कैप मिड कैप से भी एग्जिट के बारे में बोल रहे थे, बट लोगों को सुनना नहीं है। वो अपने मन की करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं रह ना जाऊँ, मैं छूट ना जाऊँ, और वो फोमो के शिकार होकर हाई पर फंसते हैं। ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कौन कौन रेलवे, डिफेंस और पीएसयू बैंक में फंसे हुए हैं, जिससे सच सामने आए। और मैंने तो इतनी बार बोला था, उसका प्रूफ अगर ना हो तो यहाँ नीचे की वीडियो को स्क्रॉल कीजिए और जाके खूब आराम से देख लीजिएगा। तो आज डिफेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। तो अगर हम पिछले 1 साल के डिफेंस स्टॉक की बात करें तो सभी स्टॉक मिसाइल की तरह दगे हैं, राइट। पिछले 1 साल में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने 160% का रिटर्न दिया, 160%, जो एक इंडेक्स के हिसाब से बहुत है। लेकिन लास्ट के 1-2 महीने में ये कहानी उल्टी पड़ गई। कैसे? जुलाई से नवंबर का रिटर्न है, ये लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है। बमा बम धमाधम रॉकेट बना रहे हैं रॉकेट, ये स्टॉक भी हो गए रॉकेट, और ये रॉकेट बैकफायर हो गया और ये 40% के करीब जुलाई से नवंबर में गिरा हुआ है। अब एक सिंपल रीजन तो बहुत क्लियर है कि कोई स्टॉक 200-300% का रिटर्न जो दे चुका है तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा क्या? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो आप नहीं मानते हैं बट आएगी, और वही हो रहा है स्टॉक में। लेकिन डेटा दिखाऊंगा, भूलना मत। पहले ये बेसिक बात समझ लो, क्योंकि आगे भी आप लोग ऐसे ही किसी न किसी स्टॉक में फंसते रहोगे। तभी तो सेबी का डेटा कहता है कि 10 में 9 लोग लॉस में है। लेकिन केवल यही एक रीज़न नहीं है, कंपनी के वैल्यूएशन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इस पे भी आएंगे, लेकिन पहले इतनी बड़ी रैली क्यों हुई इसको समझना जरूरी है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं और वहीं से क्लू पकड़ेंगे। सबसे पहला है डिफेंस का एक्सपोर्ट। इसको एक चार्ट से समझाता हूँ, ये आपके सामने है। 2013-14 में एक्सपोर्ट केवल 700 करोड़ था, जो अभी 21,083 करोड़। 700 करोड़ से 21,083 करोड़, और अगले 3 साल में 50,000 करोड़, राइट। तो बस, और ये सबसे बड़ा रीज़न जिससे इस सेक्टर में पॉजिटिविटी दिखी और बम्पर रिटर्न। सरकार के ऐसे फ्यूचर आउटलुक की वजह से कंपनी के ऑर्डर बुक में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और अगेन स्टॉक बूस्ट हुए। साथ ही पीएसयू कंपनी को लेकर जब से मोदी जी ने बोला तो शेयर भी भागे, वो भी आपने देखा। तो ये सब एक मिक्स रीजन था जिसकी वजह से डिफेंस स्टॉक दबा के भागे। अगर आपने रेलवे की वीडियो देखी होगी तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ सिमिलर रीज़न निकल के आया था। तो जब हम डॉट को कनेक्ट करते हैं ना, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है। अब सरकार ने विज़न बना दिया है, ऑर्डर बुक भी आ गया है, लेकिन उसको कंपनी पूरा करेगी तभी तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो पीएनएल में आएगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू प्रॉफिट दिखेगा। और ऐसा होने में 2-3 साल लगेगा। 2-3 साल क्यों? क्योंकि ऑर्डर कितना जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बच्चों का खेल तो है नहीं कि गुड़िया बनाया और दे दिया। तो यहाँ पर फिर कंपनी के वैल्यूएशन और क्यू रिजल्ट को देखना ज़रूरी है। रेलवे वाले में मैंने एक डेटा दिखाया था कैसे आप ट्रैप हुए, और वही मैंने प्रॉमिस किया था। अब मैं आपको डिफेंस में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप डिफेंस के किसी भी शेयर को मोटा मोटा पकड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जुलाई के पास से गिरावट हुई है, बराबर है। तो अब वहाँ पर हमने क्या किया आपके लिए मेहनत, 12 अप्रैल से लेकर पूरा 10 अक्टूबर तक का डेटा निकाला। ये डेटा क्या है, ये देखिए कि भैया क्लोज प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, टोटल ट्रेड क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड क्या है, और डिलीवरेबल क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में 11.63 लाख की थी, जबकि एवरेज डिलीवरी 7.2 लाख की होती है। और उसमें भी जब आप ये जो मोटा ट्रेड हुआ है इसी बीच में, उसके बाद जब नीचे चले जाते हो, जैसे जैसे घटते हो, तो वो डिलीवरी घटती चली जाती है, 4-4.5 लाख के करीब में आके रुक जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये वो टाइम फ्रेम है जब बड़े लोग माल बेच रहे थे और आप लोग
खरीद रहे थे। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिटेलर इस बात को समझता नहीं है। और रेलवे में भी यही हुआ था, यही डेटा था, सेम कहानी। तो मैंने उस वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जब कोई स्टॉक चरम पे पहुंच जाता है, चरम वर्ड इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय ये डेटा ट्रैक कर रहा था, जिसके कारण मैं लगातार आप लोगों को कह रहा था रेलवे डिफेंस में फंसना मत, हाई पे लेना मत। बट अगेन सुनना नहीं सुनना तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप जब जा रहे हैं और कोई स्टॉक बम्पर रिटर्न दे चुका है और वहाँ पे आपको कोई ज्ञान दे रहा है, ज्ञान सुन लीजिए, बट इस तरह के डिलीवरी वाले डेटा को चेक करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर बल्क डील क्या हो रही है उसको चेक करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया कोई तो चिपका रहा है। और मोस्टली टाइम क्या कहा जाता है, लो पे भी फंसे और हाई पे भी फंसे, फंसने वाले कौन, रिटेल वाले। तो ये डेटा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो अगर हम वैल्यूएशन पे आते हैं तो पी आप यहाँ पर देख लो, ये इंडस्ट्री पी देख लो और पीजी रेशियो देख लो। तो सबसे पहले पी लेवल देखो इंडस्ट्री से, तो आप पाओगे कि भैया काफ़ी सारे स्टॉक महंगे हैं और काफ़ी सारे सस्ते। सस्ते का सेंस, HL क्या है, सस्ता है। भारत डायनेमिक्स क्या है, महंगा है। कोचिन शिपयार्ड क्या है, सस्ता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सस्ता है। मझगांव डॉक एट पार है। MTR टेक क्या है, महंगा है। गार्डन रिच क्या है, सस्ता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या है, महंगा है। लेकिन जब हम पीजी रेशियो पे आते हैं तो धज्जियाँ उड़ी पाई जाती है, क्योंकि ये पी तो समझो आप बच्चों के हिसाब से देख लेते हो, पी हमेशा महंगा भी होता है जब कंपनी ग्रोथ स्टेज में रहती है। लेकिन पी रेशियो अगर 1-1.5 के ऊपर है तो भैया स्टॉक बम्पर महंगे, और वहाँ पर तो आप समझ ही रहे हो कि अनदर लेवल की कहानी चल रही है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, वो तो आसमान छू रहे हैं भैया। होना चाहिए ये 1, लेकिन 1.5 से ज़्यादा, 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कितना ज़्यादा है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये बच्चों वाला पैरामीटर है और ये बाप वाला पैरामीटर है, और इन दोनों पर स्टॉक जमकर महंगा है। अब हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे शेयर का देखो ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक तो है ही जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट देखो, सबके निगेटिव हैं सिवाय एक, मझगांव डॉक को छोड़ के। आई बात समझ में? तो भैया पूरा का पूरा सेक्टर क्या होगा, धराशायी तो होगा। तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए, वैल्यूएशन अनाप शनाप है, तो करेक्शन तो देखने को मिलेगी ना। वही चीज़ हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की स्टोरी देखें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग बनता है, टाइटन, बजाज फाइनेंस, विप्रो सब मल्टीबैगर बना, बट न जाने कितने बार करेक्शन आए। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी है एक प्रॉपर तरीके से स्टॉक को चूज़ करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट वैल्यूएशन पे फोकस करना। ऑर्डर आ रहे हैं तो भैया सिर्फ ऑर्डर भर लेना ज़रूरी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करके देना भी ज़रूरी है, राइट। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम मिलाते हैं। तो आप ये समझिए कि गिरावट आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगी, धोखा नहीं देगी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं। तो डिफेंस हो या रेलवे हो, ये गिरावट मौका है, धोखा नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।